योगी गवर्नमेंट ने महाकुंभ 2025 में कितना कमाया? नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ 2025 जो कि 144 साल में एक बार आता है, इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग थी, जिसे 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 66 करोड़ लोग अटेंड कर चुके हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक इवेंट था, जो कि गलत है। ये एक धार्मिक इवेंट होने के साथ साथ इकोनॉमिक इवेंट भी था, जिसमें योगी सरकार और मोदी सरकार ने अच्छा खासा रेवेन्यू किया। पर ये पैसा किस तरह से कमाया गया और उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है? देखो, महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए थे, जिनसे रेवेन्यू निकालने के काफ़ी सारे सोर्सेज थे, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन फीस। जब कोई टूरिस्ट महाकुंभ में स्नान करने आएगा तो किसी न किसी गाड़ी से आएगा, तो उस गाड़ी का टोल टैक्स लगेगा। और अगर पेट्रोल या डीजल भरवाता है तो उस पर सरकार 19 और 17% वैट लेगी। उसके अलावा टूरिस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, जैसे कि बस, ट्रेन और बोट्स वगैरह, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने का दूसरा तरीका है एकोमोडेशन एंड स्टे। टूरिस्ट जब किसी दूसरी सिटी या स्टेट में ट्रैवल करेंगे तो उन्हें रहने और खाने के लिए होटल और रेस्टोरेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं या ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं, उसमें भी जीएसटी और ओनर का इनकम टैक्स कटेगा। और सिर्फ होटल्स ही नहीं बल्कि महाकुंभ में टेंट्स की अच्छी खासी व्यवस्था थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा टेंट्स थे और 1,50,000 से ज़्यादा टॉयलेट बनाई गई थी। उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने जनरेट किया है। रेवेन्यू जनरेट करने का गवर्नमेंट का तीसरा सोर्स है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। कई सारी छोटी बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स ने इवेंट और सर्विसेज स्पॉन्सर किए थे, क्योंकि वहां करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले थे। तो अपने ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनीज ने काफ़ी पैसा गवर्नमेंट को दिया, ताकि गवर्नमेंट की जो होल्डिंग्स और एडवर्टीजमेंट स्क्रीन्स हैं, उन पर कंपनीज खुद के ब्रांड को प्रमोट कर पाएँ। रेवेन्यू का चौथा सोर्स था वेंडर्स एंड फूड स्टॉल्स। महाकुंभ के दौरान हज़ारों फूड स्टॉल्स और वेंडर्स लगते हैं, जो भक्तों को खाना, रिलीजियस आइटम्स और सुवेनियर्स बेचते हैं। गवर्नमेंट इन वेंडर्स को लाइसेंस और फीस चार्ज करती है, और ये रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लास्ट सोर्स है कॉर्पोरेट टैक्सेस। महाकुंभ में होटल्स, लोकल शॉप्स और रिटेल बिजनेसेस का काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने होटल में स्टे किया, वहाँ की लोकल शॉप से सामान, कपड़े, खाना, प्रसाद वगैरह खरीदा। तो इन सब पर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स लगाती है, जिससे गवर्नमेंट को डायरेक्टली रेवेन्यू मिलता है। बट इसके अलावा भी गवर्नमेंट के कई सारे छोटे मोटे सोर्सेस हैं, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया। योगी जी की गवर्नमेंट ने महाकुंभ 2025 के लिए 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को दिए। और ये 7,000 करोड़ का नंबर 2019 से कुंभ से करीब दोगुना है, क्योंकि पिछले कुंभ में 3700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। और ये 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जो टोटल बिजनेस टर्नओवर निकल कर आया है, वो है 3 लाख करोड़ का, जिसमें स्टेट का टोटल रेवेन्यू है वो है अप्रॉक्स 55,000 करोड़ रुपए, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो एक्चुअली में महाकुंभ 2025 एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट भी था, जिसकी वजह से स्टेट जीडीपी को 3.5 लाख करोड़ का बूस्ट मिलेगा, और उसके साथ साथ लाखों लोगों को जॉब भी मिली, जिससे और ज़्यादा इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर आपको भी कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।